वेलकम बैक टू द सक्सेस जोन। दिस इज राहुल कुशवाहा। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक, ट्रायंगल काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आज पूरे कॉन्सेप्ट खत्म कर दें और फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल्स। ये क्लास 10th में ट्रायंगल में, जैसे 9th क्लास में ट्रायंगल्स में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी देखी थी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है थोड़ा सा बता देते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। देखिए कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जैसे दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल ये आपस में परफेक्टली बराबर है पूरी तरह से, मतलब इसकी साइड्स और एंगल्स सारे के सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि बिल्कुल एक जैसा, सेम सेम। ठीक है, डिफरेंट नहीं, सेम सेम बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है, बिल्कुल एकदम एक जैसा। जितना मान लीजिए 3 4 5 है, ये भी 3 4 5 ही होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो इसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। हम लोग ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग को ये नहीं देखना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं देखना है, हम लोग को यहाँ पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। तो चलिए देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। देखिए सिमिलर ट्रायंगल ये ऐसा ट्रायंगल होता है जो आपस में देखने में, जैसे मान लीजिए कोई भी सिमिलर फिगर लेते हैं, मान लीजिए कोई सिमिलर फिगर लेते हैं, जैसे लेते हैं ये सर्कल। ठीक है, एक ही सर्कल लिया, रेडियस आर। ठीक है, एक और सर्कल लिया, रेडियस आर। ठीक है, देखिए ये आपस में, ये फिगर जो है आपस में सिमिलर है। सिमिलर कैसे हो सकता है? सिमिलर का मतलब ये होता है कि देखने में एक जैसे लगे लेकिन साइज में डिफरेंट हो, छोटा बड़ा, सिमिलर। ठीक है, जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है, और अगर इसकी रेडियस बढ़ाकर आर कर दी जाए, इसकी रेडियस बढ़ा के आर कर दी जाए, तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाए। यानी ऐसे ऐसे दूसरी तरह से ऐसे समझो कि मान लो कोई कोई बिल्डिंग है। ठीक है, कोई बिल्डिंग की फोटो है, ये आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, ठीक है, ये है फोटो। ठीक है, ये है फोटो, और रियल में बिल्डिंग भी ऐसी ही होगी, जैसी फोटो है वैसी बिल्डिंग होगी। तो अगर रियल में आप बिल्डिंग्स को किसी बिल्डिंग को देखते हो और फिर फोटो में देखते हो, तो सेम, देखिए शेप तो दोनों का सेम है। ठीक है, फोटो में भी जैसा है वैसा नॉर्मली भी है, लेकिन चेंज किस में आया? सिर्फ साइज में। साइज छोटी हो गई, फोटो में छोटी है और रियलिटी में बड़ी है, यानी उसके साइड्स का रेशियो जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो हो सकता है वो 5 मीटर हो जाए। ठीक है, 5 मीटर की बिल्डिंग हो जाए। बिल्डिंग तो नहीं होती, घर ही होता है। ठीक है, 50 मीटर हो जाए, मतलब ये सेम रहेगा, प्रोपोर्शन इसका सेम रहेगा। ठीक है, अभी इसको अच्छे से समझाते हैं। बाकी इतना समझ में आया कि सिमिलर का मतलब क्या होता है कि शेप कैसी होनी चाहिए, शेप क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, पर साइज में डिफरेंट होगा। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का यही रूल ही होता है। शेप क्या होता है? साइज। ठीक है, तो शेप सेम होगा और साइज डिफरेंट होगी। ऐसा हम लोग को ट्रायंगल में पढ़ना है। ठीक है, तो समझ में आ गया सिमिलर में क्या पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, चलो सिमिलर ट्रायंगल, जैसे कि दो ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि शेप दोनों का सेम लग रहा है और साइज में डिफरेंट है। ठीक है, और ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये शेप दोनों का सेम है, हाँ, पिरामिड जैसा लग रहा है दोनों, हाँ, लेकिन ये साइज छोटा है, ये साइज बड़ा है। ठीक है, अब कैसे पता करें कि ये दोनों शेप इसका सेम है? शेप इसका सेम है, कैसे पता करें? कैसे? ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता है ये अलग ही हो सकता है छोटा करने के बाद या इसे बड़ा करने के बाद दोनों शेप अलग अलग हो जाए। तो कैसे पता करेंगे? ऐसा थोड़ी नहीं क्लियर कि एकदम सही ही होगा। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे पहला इसमें रूल होगा, फर्स्ट रूल होगा कि एंगल ए जो होता है वो इक्वल होता है एंगल डी के। मतलब ये वाला एंगल जो होगा ये इस एंगल के हमेशा इक्वल होगा। ठीक है बेटा, एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, और एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये फर्स्ट रूल में आ गया ए रूल लिखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रूल में आ गया। ठीक है, बी इसका दूसरा रूल होता है, दूसरा इसका वो होगा, इसके साइड्स के प्रोपोर्शन, रेशियोज आपस में बराबर होते हैं। साइड्स के रेशियो बराबर हो, साइड बराबर नहीं, तो साइड बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव करना नहीं है, सिमिलर देखना हम लोग को। तो इस साइड का जिससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड समझते हो ना, ये साइड इधर इधर ली है तो इधर वाली भी साइड इधर इधर की ही लेनी है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होती है वो आपस में इक्वल, मतलब उसके रेशियो जो होते हैं इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे ए बी जो है अपॉन डी ई, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए दूसरी साइड के। ई सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू होना चाहिए ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, तो ये दो रूल्स को फॉलो करता है तो ट्रायंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है हमेशा। ठीक है, इसमें एंगल पूरे के पूरे अगर इक्वल है तो सिमिलर है। ठीक है, क्लियर है? और दूसरा
अगर उसके साइड के रेशियोज आपस में बराबर है तो वो भी सिमिलर है। ठीक है, ये तो फर्स्ट मतलब ये क्राइटेरिया था किसी भी चीज का सिमिलर होने का, लेकिन इसकी कंडीशंस बहुत सारी होती हैं जो जिसको थ्योरम के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम उसका नाम है थिल्स थ्योरम। थिल्स थ्योरम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आती ही है और प्रूव करने के लिए आती है। तो एक ही थ्योरम प्रूविंग के लिए है आपके सिलेबस में, और मेरे ख्याल से हाँ एक ही है, और दूसरा और बाकी जितनी थ्योरम्स है वो सिर्फ उसको आपको पता होना चाहिए कि उसमें होता क्या चीज है, बाकी उसको प्रूव नहीं करना है। ठीक है, तो एक थ्योरम चलिए हम लोग थिल्स थ्योरम देखते हैं जो सिमिलरिटी के लिए यूज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। थ्योरम पढ़ देता हूँ। If the line is drawn parallel to one side of triangle in intersect the other two side of distinct point, the other two side are divide in a same ratio। ठीक है, तो ये है आपका थ्योरम का, ये थ्योरम है पूरी। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं क्या कह रहा है, किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, एक स्ट्रक्चर बनाना होगा सिमिलर ट्राइंगल का, और यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ए बी सी डी ई। चलो अब देखिए दो है। ठीक है, इसमें एक ट्रायंगल बनाया मैंने, इसके पैरेलल एक साइड एक ड्रॉ कर लिया, डी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ये गिवन हुआ, गिवन। ठीक, गिवन में डी ई इज पैरेलल टू बी सी। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रायंगल चैप्टर थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक, थोड़ा सा मतलब समझ में कम आता है। वो धीरे धीरे मैं भी बता दूंगा इसको पूरा। ये वाली थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर रख लीजिएगा, नहीं होगा तो। ठीक है, बाकी मैं समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल होता है। ठीक है, ठीक है, गिवन में आपको ये दिया हुआ और कह रहा है प्रूफ करना है। प्रूविंग में करना है जो एडी है, एडी साइड है अपॉन डीबी के बराबर है, मतलब सॉरी अपॉन इसका रेशियो जो है, इसका अपॉन इसका रेशियो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, यही प्रूफ करना है मुझे। ठीक है, इसका रेशियो इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक, और ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि छोटा है, इसको लाइन को यहाँ तक लाएंगे, ऐसे खींच के ऐसे लंबा करेंगे ना, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले, बिना कंस्ट्रक्शन पे हो नहीं पाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम कर लेते हैं, यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं लाइन जो परपेंडिकुलर है ऑन ए ए सी या ए ई पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और एक और ड्रॉ कर लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर है और ए डी पर। ठीक है, इसका भी नाम दे देते हैं एल। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी को सी से ज्वाइन कर लिया, बी को ई से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इसका बाद में बताता हूँ। अब देखिए क्या करना है, लाना क्या हम लोग को, ए डी अपॉन डी बी। ए डी कहाँ पर है, ये है, डी बी कहाँ है, ये है, यानी ये दोनों का इस्तेमाल करना है किसी तरह से। यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, अगर ये वाला देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसमें ए डी और डी बी दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, तो एरिया की बात करेंगे हम लोग। जरा देखते हैं एरिया कैसे निकलता है। देखिए एरिया क्या होता है, हाइट इंटू बेस, हाफ हाइट इंटू ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ हाइट इंटू बेस। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी ई, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ए ई बी पे ध्यान दीजिएगा आप लोगों को। ठीक है, वहां पर आप देखिए ट्राइंगल ए बी, ये वाली हाइट है, 90 है ना, ये इसे हाइट कहेंगे, ये हाइट है और ये बेस है। ठीक है, हाइट इंटू बेस, तो हाफ हाइट कितनी बता, या बेस कितना है आपका, बेस लिख लो पहले, ए डी इंटू हाइट कितनी है आपकी, ई एन। क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी देखो, ये वाला, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल डी ई बी, ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाओगे इसको। ठीक है, ये भी हाफ हाइट इंटू, तो यहाँ पर जरा देखिए, इसको अलग से डायग्राम बनाते हैं। कुछ ऐसा बना हुआ है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि हाइट तो यार बाहर है, हाइट ऐसे, हाइट तो ये ऐसे करके, मतलब हाइट ऐसा नाप नहीं करते, सीधा करोगे तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, इसको ऐसे सीधा कर ले तो कुछ ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, यही चीज़ है, इसको सीधा कर लिया तो ऐसा बन जाएगा। इसमें हाइट तो यार, हाइट तो इसके अंदर ये छोटी हो जाएगी, ये हाइट पता नहीं चली,
हाइट क्या इसमें थोड़ा एक्सटर्नल बाहर की ओर होती है यहाँ पर, इसे कहते हैं हाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ये ट्रायंगल है, इसका ये वाला पार्ट बाहर चला गया तो ये इसी को आगे बढ़ा दिया, जैसे इसको मैंने आगे बढ़ाया था, इसको आगे बढ़ा दिया तो उसको इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हाइट ये हो जाएगी, EN इसकी हाइट है और बेस उसका डी ही होगा। ठीक है, बेस उसका यही होगा डी बी, और EN क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, EN आपकी हाइट हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका एरिया निकले, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, डी कितना है, बेस है, तो डी बी इंटू EN। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, हमने किस तरह से इनका एरिया लिखा है, दोनों का एरिया लिख दिया हुआ है। ठीक है, एरिया, ठीक है बाबू, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट में अब हमको इधर वाला चाहिए, AE चाहिए और EC चाहिए, बिल्कुल इसी तरह फिर से। ठीक है, हम लाइन खींच दे रहे हैं बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब उसमें E वाला ट्रायंगल फिर से ले लें, ADE, ये वाले में देखो AE आ जाएगा। ठीक है, इधर से देखेंगे ADE, ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिए AED, अब इसमें यहाँ बेस क्या लेना है, क्योंकि हमको ये चाहिए ना, तो ये बेस लेंगे तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, DM, इधर भी तो 90 है भाई, हाइट किधर से भी लोगे तो इधर से भी हाइट ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, तो जहां जरूरत है वहां से हाइट लेंगे, हाइट लेंगे तो बेस चेंज हो जाएगा, बेस क्या हो गया AEDM, तो क्या हो जाएगा हमारा हाफ AE इंटू DM। आ रहा है समझ में, जरा देखो। ध्यान से समझ के करिएगा, फिर उसके बाद हम लोग को कौन सा चाहिए, EC चाहिए, EC के लिए ये वाला ट्रायंगल DEC। ठीक है, ट्रायंगल DEC, ठीक है, DEC बिल्कुल वही है जैसा अभी यहाँ बनाया था मैंने, बिल्कुल देखो इसमें भी इसका बाहर जा रहा है। ठीक है, तो EC इंटू DM। ठीक है बाबू, ठीक, इतना समझ में आ गया, ये दो मिल गए इधर से, दो मिल गए इधर से, क्लियर है। चलो मैं इसमें यहाँ से डिवाइड करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड करोगे क्या आएगा तुम्हारा, ट्रायंगल ADE ऑन ट्रायंगल DED इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EN अपॉन हाफ DB इंटू EN। क्लियर, तो देखो कैंसिल हो रहा है, वो आ जाएगा आपका AD अपॉन DB। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया आ गया, रेशियो है एरिया। क्लियर, इस इधर से निकाल लेंगे ये वाले में से, बिल्कुल वैसे एरिया ADE अपॉन एरिया DEC इज इक्वल टू हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DM। ठीक है बाबू, DM कैंसिल, AE अपॉन EC। ठीक है, देखो ये दो आ चुका है। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा DE, ये DE क्या था, DEE DEB। देखिए अब यहाँ से देखिए DEB ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और यहाँ तो DEC ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सेम बेस पे बने हुए ट्रायंगल, ये बेस सेम है ना इसकी, सॉरी ये बेस सेम है ना, सेम बेस पे बने हुए ट्रायंगल्स का एरिया जो होता है आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो कह सकते हो ट्रायंगल DEB एरिया जो है इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल DEC के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इसलिए इक्वल हो रहा है, क्यों इक्वल हो रहा है, ये थ्योरम है 9th क्लास में कि अगर सेम बेस पे कोई भी ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होता है, सेम होता है। अगर एरिया दोनों सेम हो जाएंगे तो ये इक्वल टू ये दोनों अगर इक्वल हो गए, ठीक है, जब इक्वल हो गए तो यहाँ पर इसको रख सकते हो या इसको यहाँ पर रख सकते हो, तो तुम इधर वाला और इधर वाला दोनों सेम है ना, ये पूरा का अमाउंट सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो समझ पा रहे हो ना, इसकी जगह मैं इसको रख देता है ना, इसको रख देता, दोनों सेम हो जाते, ये और ये सेम हो जाते हैं, ये दोनों सेम है तो इधर भी सेम हो जाएगा। सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए थेल्स थ्योरम थी, बहुत छोटी थ्योरम, वो समझ आराम से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। तो ये है तुम्हारी थेल्स थ्योरम, और इसी को करना है, और ये वाला याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है, बार बार आएगा। ठीक है, कि मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें सब बराबर हो जाएंगे, ये अपॉन ये है, ये अपॉन ये बराबर है। ठीक है, AB ये पूरा वाला छोटे के बराबर, मतलब छोटे का रेशियो,
और ये पूरा का छोटे के साथ रेशियो भी बराबर होगा, सब मतलब बराबर होते हैं। ये पूरे का इस छोटे वाले के साथ, इस पूरे का इस छोटे वाले के साथ बराबर होगा सब, मतलब इसमें ये पूरा सिमिलर हो जाता है। सिमिलर में फिर प्रोपोर्शन सारे के सारे साइड्स के इक्वल होने लगते हैं। तो बड़ा छोटा मत देखना, खाली ये तो बताने के लिए था, बाकी सब कुछ इसमें बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ दे रहे हैं, और इसको हाँ इसमें हम सिर्फ समझा देते हैं, इसका थ्योरम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ है नहीं तुम्हारे उसमें। ठीक है, इफ द लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, वही है, उसका रिवर्स है, इसे कहते हैं रिवर्स है। ठीक है, ये रिवर्स थ्योरम है। क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए कुछ नहीं कह रहा है कि अगर ऐसा करके बना लिया इसको, मैंने ऐसा कर लिया, वो बोल रहा है कि अगर इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी सी, ठीक है, डी ई, अगर ये ऐसे दिया हुआ है ए डी अपॉन डी बी, ये गिवन में है, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, जो पहले वाला था, इसमें इस बार गिवन ये है। ठीक है, पैरेलल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा दिया है सो डी इज पैरेलल टू बी सी, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब भी आप इसको इसे प्रूफ कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक पैरेलल प्रूफ हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो सही है ये। ठीक है, जब भी रेशियो बराबर होंगे तो ये पैरेलल होगा। तो ये सेकंड थ्योरम थी। ठीक है, चलिए थर्ड थ्योरम देखते हैं। छोटा छोटा है, बता दूंगा, और उसको याद रखना है आप लोगों को। रिवर्स था, ठीक है, उसी का थ्योरम का रिवर्स है। थर्ड थ्योरम है, इफ इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन other corresponding side are in a same ratio and the two angle are similar। ठीक है, ये ए क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें बता देते हैं ए क्राइटेरिया, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल आपको दिए होंगे, पहला वाला जो मैंने शुरू में बताया था, उसमें अगर ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो गया है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो गया है। ये तीनों अगर इक्वल हैं तो ये एंगल 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 से क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। एंगल्स बराबर होंगे, ये छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। ठीक है, 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का, साइज में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन शेप दोनों का सेम है और ये आपस में सिमिलर होंगे। इसको अगर छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे तो सेम साइज शेप में आ जाएंगे, मतलब उसी शेप में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा ए क्राइटेरिया आपको याद रखेगा। इसी ए क्राइटेरिया से हमारा सिमिलरिटी प्रूफ की जा सकती है अगर तीनों एंगल सेम हो तो। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, if the two triangle side of one triangle are proportional to the side of the another triangle their corresponding angle are equal hence the triangle is similar। ठीक है, अब आता है ट्रिपल एस रूल। ये ट्रिपल एस रूल है। ठीक है, ट्रिपल एस रूल में क्या होता है, दो ट्रायंगल होते हैं, सिमिलर है नहीं, अब देख लेते हैं। अगर ए बी सी पी क्यू आर, अगर ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, वो इक्वल होता है ए सी अपॉन, सब बता चुका हूँ, फिर से एक बार इस थ्योरम के फॉर्म में बता रहे हैं, पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अगर ये प्रोपोर्शन में आपस में इक्वल होते हैं तो भी हमारा एंगल ट्रायंगल कैसा हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। ये हम लोग सेकंड रूल उसमें बताए थे ना, तो वही चीज है। ठीक है, वो एस 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 मतलब साइड से साइड का रेशियो आपस में सेम होता है साइड्स के थ्रू, तो एस 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 रूल इसे कहा जाता है। एस एस क्राइटेरिया से ये क्या होता है, आपका सिमिलर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी प्रूविंग जरूरी नहीं है। if our angle of triangle is equal to one angle of the another angle and the side including these angle are proportion then the two triangle are similar। SAS रूल, ये तीन रूल है इसमें इस तरह के, SAS, ये याद रखना है आपको। SAS रूल, जैसे दो ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है बेटा, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, SAS में साइड एंगल साइड होना चाहिए। साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है, अगर एक साइड, पहली वाली साइड मान लो ए बी, सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर। ठीक है,
ये साइड का रेशियो आपस में बराबर है, तीसरे से मतलब नहीं है अभी, तीसरा नहीं देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, साइड साइड, तो उसके बीच वाला जो एंगल होता है ना, वो भी आपस में अगर बराबर है, और बीच वाला एंगल क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, अगर ये बराबर है, ये क्राइटेरिया फॉलो कर गया, तो इसका मतलब ये हो जाता है ये एस रूल से आपका सिमिलर है, तीसरी वाली साइड भी आपस में प्रोपोर्शनल, मतलब ये आपस में प्रोपोर्शन होगी, ठीक है, वो कंफर्म हो जाता है, और इसका एंगल भी आपस में सेम होने लग जाएगा, तो प्रोपोर्शन मतलब वो उसका एंगल आपस में सेम होगा और ये प्रोपोर्शनलिटी शो कर जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से इसको सिमिलर कह सकते हैं कि अगर दो साइड भी आपकी प्रोपोर्शन में है और बीच वाला एंगल भी आपका इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये एस रूल से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अभी तक जितना था ये बता दिया हमने, और ट्रायंगल्स में बस इतना ही था, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर अभी, ठीक है, तो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ट्रायंगल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद सर्कल स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट कर देंगे। कोर्स कंप्लीट करना दिसंबर तक में कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर आप लोग अपना रिवीजन अपना कर सकते हो ना, ठीक है, तो मेहनत करके पढ़ाई करो, ठीक है, बढ़िया, तब तक के लिए नमस्कार।